दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आज नई कहानी शुरू करते हैं जिसका कि नाम है द रामापुरम टाइगर। ये कहानी है उस टाइगर के बारे में जिसने पूरा का पूरा जिला 3 महीनों तक रोक दिया था, यानी कि जनजीवन रोक दिया था। 60 मील इस तरफ, 60 मील उस तरफ, पूरा जनजीवन ठप था। हालांकि उसका साम्राज्य, उसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जब तक था तब तक तरीके से था। रामापुरम टाइगर यहां भी था, वहां भी था, हर कहीं था। यानी कि कह सकते हैं यत्र तत्र सर्वत्र। जब आप उसे ढूंढने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर अगले ही पल अचानक से आ जाएगा। अब कोयम्बटूर का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पहाड़ भी है, जंगल भी है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वहां प्लेन्स है। दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ नीलगिरी के पहाड़ और जंगल हैं। पश्चिम दिशा की तरफ मैसूर राज्य के घने जंगल हैं, और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ दूसरे जंगल हैं जिनका की नाम है बिलीगिरी रंगन्स। पूर्व दिशा की तरफ बहती है कावेरी नदी, और कावेरी नदी के किनारों पर है घने जंगल। उत्तर पूर्वी दिशा में है जंगल सेलम जिले के। अब उत्तर कोयम्बटूर जिले में एक ही टाउन का नाम लेना पर्याप्त होगा, और उस टाउन का नाम है कोल्लेगल, जो कि कावेरी नदी से 8 मील की दूरी पर है। अब कोल्लेगल से 4 रोड्स निकलती हैं। अब जो रोड पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं या फिर उत्तर दिशा की तरफ जाती है, उनका हमारी कहानी से कोई सरोकार नहीं है। अब जो तीसरी रोड है वो दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती है, करीब करीब सीधी रोड है, और निकलती है बिलीगिरी रंगन पहाड़ों से। 17 मील लंबी ये रोड पहुंचती है लोक्कनहल्ली पर। 13 मील की दूरी लोक्कनहल्ली के आगे, और वहां पर आता है बेलूर। यहां से बाइसन रेंज स्टार्ट होती है और पहुंचती है हासन तक, जो कि है 42 किलोमीटर की, जो कि पहुंचती है 48वें माइलस्टोन तक। और यहां ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप पहुंच जाते हैं डिम्बम तक, और ये जगह है 52 माइल्स की दूरी पर कोलेगल से। और जो चौथी रोड है वो जाती है दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ और निकलती है रामापुरम से, और ये जगह 25 माइल्स की दूरी पर है कोल्लेगल से। अब जो ये रोड रामापुरम की तरफ जाती है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि ये रोड बहुत खराब है। यहाँ पर केवल जीप से ही जाया जा सकता है जिसका कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। रास्ता भी बहुत खतरनाक है, मोड़ भी अंधे मोड़ है। इस रोड पर चलती हैं बैलगाड़ियां, और बैलगाड़ियों के पहियों ने इस रोड पर गड्ढे बना दिए, और दोनों तरफ घना जंगल है। अब रोड के किनारे जो बांस के झुरमुट हैं वो सड़क पर लटके हुए हैं। जब आप जीप से जाते हो तो आपके हुड पर वो बांस टच होते हैं। गाड़ी गर्म हो रही होती है और उसका इशारा कर रहा होता है रेडिएटर का उबलता हुआ पानी। कभी कभी रोड पर आपको बांस की टहनी या फिर टहनियां गिरी हुई मिल जाएंगी, जो आपको ये बताएंगी कि यहां से एक भूखा हाथी गया है। अब ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है, अपनी कुल्हाड़ी लेता है या फिर चॉपर लेता है, और उस बांस या टहनी के टुकड़े करता है, उसे खींच के साइड में करता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर पर फिर यही कहानी दोहराई जाती है। फिर बांस या टहनी पड़ी होती है, और बिना कुल्हाड़ी या चॉपर के इस रोड पर चलना असंभव है। जब बहुत ज्यादा घना जंगल होता है तो जनरली टाइगर उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें दौड़ने में रुकावट होती है। टाइगर को पसंद होता है झाड़ियों वाला जंगल, लेकिन ऐसा घना जंगल हाथी को भी पसंद होता है, इंडियन बाइसन यानी गौर को भी पसंद होता है। दूसरा कारण यह है कि जो टाइगर का भोजन होता है डियर, वो बहुत घने जंगल में रहना पसंद नहीं करते।
इसलिए जब खाना ही नहीं होगा और दौड़ने में तकलीफ भी होगी तो टाइगर इतने घने जंगल में रहेगा क्यों। और तीसरा एक कारण और भी है जो टाइगर घने जंगल पसंद नहीं करते, और वो कारण है घने जंगल में टिक्स, लीचेस यानी कि जोंक और दूसरे कीड़े होते हैं, और ये टाइगर का खून चूस लेते हैं। टाइगर को ये कीड़े बिल्कुल नहीं पसंद। अब जो रामापुरम टाइगर है, बताया जाता है कि ये आया था यहाँ पर कावेरी नदी के साइड से। एक पहाड़ है पोन्ना चाई मलाई, ये वहां का निवासी था। इस जगह का एल्टीट्यूड था 6000 फीट। यहाँ पर बहुत सारे चाय और कॉफी के बागान थे जिन्हें ओन करते थे, यानी कि उसके मालिक थे शोलगाज। अब जो रामापुरम टाइगर था, इसने अपना मैन ईटर कैरियर जो स्टार्ट किया वो कैटल लिफ्टर यानी पालतू जानवरों को मारने वाले टाइगर के रूप में किया। यहाँ वहां पालतू जानवरों का झुंड देखता था, उन पर टूट पड़ता था, एक शिकार लेके चला जाता था। अब एक प्लांटर यानी कि बागान का मालिक परेशान हो गया क्योंकि उसके पशु मारे जा रहे थे। कोयम्बटूर गया, टाइगर को पकड़ने के लिए गिन ट्रैप खरीदा। ये लोहे का बना हुआ अर्धचंद्राकार पंजा जिसमें कि लोहे के ही दांत लगे थे। टाइगर का पैर जैसे ही इस पे पड़ना था, ये अपने आप बंद हो जाता और इसके नुकीले पंजे या दांत टाइगर के पैर को लहूलुहान कर देते। कुछ दिनों के बाद टाइगर ने एक गाय को मारा और खींच के ले गया रवीन में, और वहां पर पत्तियों के ढेर के नीचे छिपा दिया। अब जब टाइगर ने गाय को छिपाया था तो उसने उसे खाया नहीं था। इस गाय को गांव वालों ने ढूंढ लिया और गाय के पिछले पैरों के पास वो पंजे, वो गिन ट्रैप लगा दिया गया, क्योंकि टाइगर अपने शिकार को पीछे से ही खाना शुरू करता है। अब वो ट्रैप भी उन पत्तों के अंदर ही छिपाया गया था जहां टाइगर ने अपना शिकार छिपाया था। अब ये टाइगर का दुर्भाग्य कहिए या उन लोगों का दुर्भाग्य कहिए जो आने वाले भविष्य में टाइगर का शिकार बनने वाले थे। वो ट्रैप टाइगर के सिर पे लगा। कान के पास से टाइगर के सिर को उसके 2 इंच लंबे लोहे के दांतों ने जकड़ लिया। अब उस ट्रैप को एक मजबूत खूंटे से बांधा गया था। टाइगर ने झटका दिया और उसे तोड़ दिया, लेकिन वो ट्रैप अभी भी उसके गर्दन में अटका हुआ था। टाइगर उस ट्रैप को लेके ही भाग गया। करीब 2 मील की दूरी पर वो ट्रैप 2 चट्टानों के बीच में फंस गया। टाइगर ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो और मजबूती से फंस गया। टाइगर जोर जोर से चिल्लाता रहा। उसकी दहाड़ जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे वो आधी रात तक सुनते रहे। अब कुल मिला के टाइगर ने अपने आप को छुड़ा तो लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे खोना पड़ गया अपना एक कान और अपनी एक आंख। उसकी गर्दन और चेहरे में बहुत ही गंभीर चोट आई थी और कई हफ्तों तक वो टाइगर कराहता रहा था और उसके कराहने की आवाजें सुनाई देती थी। अब उसके बाद एकदम शांति छा गई और लोगों को लगा कि टाइगर मर चुका है। उन्होंने गिद्धों पर निगाह रखनी शुरू कर दी, क्योंकि जहां भी टाइगर का शरीर पड़ा होता गिद्ध वहां जाते खाने के लिए। अब आसमान में तो गिद्ध उड़ते रहे, लेकिन कोई भी नीचे नहीं आता था, और इस बात का एक ही मतलब था, टाइगर अभी जिंदा है। अब करीब 15 दिन बीत गए और एक छोटी कॉफी स्टेट थी जहां एक शोलगा इंसान था जिसका कि नाम था जेके। अब उसकी पत्नी थी 18 साल की। अब जेके चल के जा रहा था और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके सर पर एक बोरा रखा हुआ था। अब वो अपनी स्टेट से कोई बहुत ज्यादा दूर थे नहीं। तभी कुछ कुछ गन्ने जैसी एक घास जो कि नदी के किनारे किनारे उगती थी, उसमें से निकल के एक टाइगर आया और उस लड़की को नीचे जमीन पर गिरा दिया। अब जेके ने मुड़ के देखा, उसकी पत्नी जमीन पर गिरी थी, कातर निगाहों से अपने पति की तरफ देख रही थी, और उसके ऊपर बैठा था टाइगर। टाइगर का मुंह खुला हुआ था। उसकी वाइफ की गर्दन के पास था टाइगर का मुंह, और उस टाइगर की एक आंख नहीं थी, एक कान भी नहीं था, और उसकी गर्दन पे कुछ घाव थे जो कि भरे नहीं थे। अब जेके पत्थर का बन गया था।
न हिल पा रहा था, न डुल पा रहा था, एक ही जगह खड़ा था। हाँ, वो भागा भी नहीं था। टाइगर जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसका भयानक चेहरा और ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर उसने उस लड़की को उसके दाएं कंधे से उठाया और उसको लेके बढ़ चढ़ा झाड़ियों की तरफ। लड़की का सर नीचे को लटक रहा था। उसके खुले बाल, बायां हाथ और पैर जमीन पर घिसटते हुए जा रहे थे। कुछ ही सेकंड का खेल था और टाइगर और वो लड़की निगाहों से ओझल हो गए। अब उस औरत को भी सदमा लग गया था। वैसा ही सदमा लग गया था जेके को। वो घड़ी थी जब जेके ने अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा था। उसके बाद जेके रोया नहीं था, एक शब्द भी नहीं बोला था। 1 महीना बीता था, एक चरवाहा लड़का मार दिया गया। यह रामापुरम से 2 मील की दूर की घटना है और उस लड़के की आधी खाई हुई बॉडी झाड़ियों में मिल गई। अब जो तीसरा हमला हुआ, सड़क पर हुआ। एक महिला लेबरर थी। शाम के 5 बजे टाइगर ने उसके ही साथियों के सामने उसे दबोच लिया था। उसने अपना काम रोक दिया था, झाड़ियों की तरफ गई थी। अचानक से एक टाइगर कूदा, उसे उठा ले गया। बाकी के साथी देखते ही रह गए। वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई थी और सबने देखा था टाइगर की एक आंख और एक कान नहीं है। अब जबकि ये घटनाएं हो रही थीं, केनेथ एंडरसन का नॉर्थ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट का गन लाइसेंस समाप्त हो चुका था। उन्हें रिन्यू करना था, अपनी फीस पे करनी थी। तभी उन्होंने खबर पढ़ी अखबारों में इस टाइगर के बारे में। अब केनेथ एंडरसन ने 10 दिनों की छुट्टी अप्लाई की और उसके बाद सुबह सुबह पहुंच गए कोलेगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां पर दी एप्लीकेशन गन लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। अब जिस एरिया में ये मैन ईटर टाइगर काम कर रहा था, ये इलाका नया था केनेथ एंडरसन के लिए। तो उन्होंने रामापुरम के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कमरा बुक किया। अब क्योंकि ये इलाका नया था, तो सबसे पहला काम था कि इस इलाके के निवासियों का विश्वास जीतना। उन्हें बताना कि मैं यहाँ पर टाइगर मारने आया हूँ और आपकी समस्याओं का अंत कर दूंगा। अब लोग एंडरसन को जानते नहीं थे, उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो कुछ भी खबरें दे रहे थे कि वो मैन ईटर कहीं भी हो सकता है, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, या जहां पे पहले मारे हैं वहां। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बेलूर एक छोटा सा टाउन था। अब एंडरसन के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहते तो बेलूर तक गाड़ी ड्राइव करके जाते। बहुत लंबा रास्ता था। एक शॉर्टकट भी था जिसमें से इनको जंगल से चल के जाना होता था। इन्होंने वो शॉर्टकट वाला ऑप्शन चुना क्योंकि इसमें इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि जब ये जंगल से होके जाएंगे तो मुलाकात हो सकती थी टाइगर से। अब आज के दिन रामापुरम के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से केनेथ एंडरसन चल पड़े बेलूर की तरफ। कहीं पर जुते हुए खेत थे, कहीं पर झाड़ियां, कहीं पर घना जंगल। अब बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते थे। या तो वहां के रहने वाले घरों के अंदर थे या फिर उकड़ू बैठे थे अपने घरों के दरवाजों पर। सबने अपने अपने पशु बंद कर दिए थे बाड़ों में, क्योंकि मैन ईटर की खबर पूरे इलाके में वैसे फैल चुकी थी जैसे कि जंगल में आग। अब बीच बीच में केनेथ एंडरसन उनसे पूछताछ करते जा रहे थे टाइगर के बारे में, और अक्सर ये जवाब मिलता था या तो किसी ने उसी दिन आवाज सुनी होती थी टाइगर की, या एक दिन पहले, या कहीं कहीं पे 72 घंटे पहले। एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि एक जुते हुए खेत में ताजे ताजे पगमार्क मिले टाइगर के, और वो भी उस खेत का जो मालिक था, जहां रहता था, वहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर। अब एक बात एंडरसन को मालूम चल चुकी थी, या तो लोग बहुत ज्यादा नर्वस हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं, और या फिर इस 19 किलोमीटर के दायरे में जरूरत से ज्यादा टाइगर्स हैं। क्योंकि जहां से भी ये गुजर रहे थे, हर गांव वाला बता रहा था कि पिछले 2-3 दिन के अंदर एक टाइगर गांव से गुजरा है। अब शाम के 5 बजे केनेथ एंडरसन बेलूर पहुंच गए और वहां उन्होंने मुलाकात की उस गैंग से। वो गैंग मजदूरों की गैंग
जो कि काम कर रही थी, जिनके सामने ही टाइगर उठा के ले गया था उस महिला को जो केवल चिल्लाती रह गई थी। अब उन लोगों ने भी जो जो देखा था वो एंडरसन को नोट करा दिया कि कैसे टाइगर ने हमला किया, महिला चिल्लाती रही, ये लोग जड़वत डर की वजह से एक जगह पर ही खड़े रहे और टाइगर महिला को उठा के ले गया। अब यहां पर एंडरसन ने पता किया तो जो सबसे नजदीकी फॉरेस्ट लॉज था वो यहां से 3.5 मील की दूरी पर था, डिम्बम की तरफ। अब एंडरसन को मालूम था कि अगर ये नॉर्मल चाल से चल के जाएंगे तो रात को ही पहुंचेंगे। तो वो 3.5 मील की दूरी एंडरसन ने काफी तेज चाल में चल के पूरी की और उस फॉरेस्ट बंगलो पहुंच गए अंधेरा होने के ठीक पहले। अब सूरज बिलिगिरी रंगन पहाड़ियों के पीछे जा चुका था। पहाड़ियां फॉरेस्ट बंगलो से 3-3.5 मील की दूरी पर थी। अब कमरे के अंदर से एक टूटी हुई आर्म चेयर जो कि एंडरसन खींच के ले आए थे वरांडे में, जब ये वहां पर बैठे तो मोर और जंगली मुर्गे इनका स्वागत कर रहे थे। दूर जंगल से सांबर डियर की अलार्म कॉल आ रही थी जो कि चैलेंज था केनेथ एंडरसन के लिए। मार सको तो मारो इस टाइगर को जिसे मैं देख रहा हूं। आधा घंटा बीता था कि बहुत सारे जुगनू आसपास घूमने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ आत्माएं अपनी छोटी छोटी लालटेन लेके पूरे इलाके में घूम रही हैं, कुछ ढूंढ भी रही हैं। कहीं कहीं पर वो जुगनू इकट्ठे हो जाते थे और वो पेड़ एक साथ जगमगा उठता था। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी सुनेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।